आलसी बंदर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। उस बंदर का नाम मोंटू था। मोंटू बहुत आलसी था। वह हमेशा दूसरों से काम करवाने की कोशिश करता और खुद कभी मेहनत नहीं करता था। मोंटू की सबसे अच्छी दोस्त गिलहरी थी, जिसका नाम चुन्नी था। चुन्नी बहुत मेहनती थी। वह अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करती और कभी आलस नहीं करती थी। एक दिन मोंटू भूखा था, लेकिन उसे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। उसने चुन्नी से कहा, चुन्नी, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। चुन्नी ने जवाब दिया, मोंटू, तुम खुद क्यों नहीं जाते और पेड़ से फल तोड़ लेते? मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकती। मेहनत करना सीखो। लेकिन मोंटू ने आलस भरी आवाज में कहा, मुझे बहुत आलस आ रहा है। तुम तो मेरी दोस्त हो, प्लीज ला दो। चुन्नी ने उसे समझाया, अगर तुम हमेशा आलस करोगे तो तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करने से ही हमें फल मिलता है। मोंटू ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और पेड़ के नीचे लेट गया। इस बीच चुन्नी ने अपने लिए खाने का इंतजाम किया और मोंटू को उसकी हालत पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जंगल में सूखा पड़ गया। अब पेड़ों पर फल कम हो गए थे। मोंटू ने सोचा, क्यों न चुन्नी से फिर मदद मांगी जाए। लेकिन इस बार चुन्नी ने साफ मना कर दिया। मोंटू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेहनत करने से ही कुछ मिलेगा। अब मुझे भी अपने लिए मुश्किल से खाना मिल रहा है। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अब मोंटू को समझ आ गया कि उसका आलस उसे भूखा रखेगा। उसने तय किया कि वह आलसी बनना छोड़ देगा और खुद मेहनत करेगा। मोंटू ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़े और चुन्नी से माफी मांगी। चुन्नी ने उसे माफ कर दिया और कहा, अब तुमने समझ लिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उस दिन के बाद मोंटू ने कभी आलस नहीं किया और मेहनत से अपना खाना जुटाया। वह अब जंगल में सबसे खुश बंदर बन गया था। कहानी से शिक्षा, आलस करने से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। उम्मीद है कि यह कहानी बच्चों को पसंद आएगी। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।